अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। आज हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called complex number। कोई भी नंबर तो इस फॉर्म को उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे प्लस आयोटा बी। जो यहाँ पे आयोटा है ये क्या चीज़ है? वेयर आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपस में अगर इसको लिखूं, वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। और अगर इसका आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइडों में स्क्वायर करूं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये कहाँ से आया? हमने आयोटा स्क्वायर कहाँ से -1 वैल्यू निकली और आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 हमने कहाँ से ली, ये सारी मैं डिटेल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं और समटाइम्स को सी से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन हमारे इस एफएससी या इससे थोड़ी सी बीएस क्लास के लेवल में हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं एफएससी तक। लेकिन हम जैसे हायर क्लास में जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन का कोई मसला नहीं है। आपको इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया करना चाहिए। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय जी। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि देखें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a b दोनों तरफ लिख सकते हैं। ये जो आपस a है, आपस a और b, यहाँ पे आपस क्या है, ये आपस रियल पार्ट्स हैं। ये भी a है और ये b है, रियल पार्ट्स नहीं, ये रियल नंबर हैं। जो आपस ये है ये कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट है और ये जो आपस b है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस इमेजिनरी पार्ट है। इस डेफिनेशन में आपस a भी रियल है और b भी रियल है। ये टोटल नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब देखिए, अगर हमने इस z का रियल पार्ट लिखना हो तो हम लिखेंगे इसको re। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हमारे पास a है और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, b है। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम re से रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम im से रिप्रेजेंट करेंगे, im फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इसके पढ़ते हैं कि हम इसमें आपस से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे कर सकते हैं? दो हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सपोज, उनको हम कैसे ऐड करते हैं, अब इधर हम वो पढ़ते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Suppose addition of complex number and multiplication of complex number। Suppose हमारे पास टू complex number हैं, let there are two complex number। number z1 is equal to a1 plus आयोटा b1। क्योंकि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए मैं इनको 1 1 का नाम दे रहा हूँ, ये z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z2 है, वो आपस का है a2 प्लस आयोटा b2 है। अच्छा, अब हम इनको कैसे मल्टीप्लाई और कैसे ऐड करेंगे? देखिए, अगर मैं z1 को z2 में ऐड करना चाहूँ, z1 प्लस z2, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, इसको हम ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 b1, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 को आप ऐसे लिख सकते हैं a2 b2। ये हमारे पास z1 को ये रिप्रेजेंटेशन है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में हम ऐड कर देंगे। यानी कि देखिए a1 प्लस a2
b1 प्लस b2। ये हम इसकी एडिशन है और बहुत सी सिंपल सी एडिशन है। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखें सपोज हमारे पास यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनकी हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि हमने z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 से, z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में देखें इस इधर आपस यहाँ भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही हासिल होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। लाजमी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले, रियल नंबर भी मिल सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास अगर आपस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, z1 का जो आपस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को हम a1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इधर लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम इधर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखें a1 को आपने मल्टीप्लाई करना है a2 से, ये मैं आपस रियल पार्ट लिखूं, a1 को मल्टीप्लाई करना है a2 से, दरमियान में माइनस लगानी है, b1 को मल्टीप्लाई करना है b2 से, b1 मल्टीप्लाई बाय b2। और इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखेंगे? आपने इधर से पहले नंबर उठाना है और इधर से सेकंड नंबर, a1 मल्टीप्लाई बाय b2, a1 b2 दरमियान में प्लस, इधर से सेकंड नंबर उठाना है b1, इधर से फर्स्ट नंबर b1 a2, b1 a2। ये मल्टीप्लिकेशन आपका से कैसे हम इसका रियल पार्ट ये कैसे बन गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे बन गया, ये मैं आपको अभी इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर कैसे ये रियल बन गया और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। देखिए सपोज एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन ये देखिए आपका z1 को सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं z2 से, z1 की वैल्यू हमारे पास है a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू है a2 प्लस आयोटा b2। हमने इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या ये एज अ फार्मूला हम इसको समझते हैं क्या ये बनता है या नहीं बनता। मैंने इसको कैसे लिख दिया है आप देखिए। अब इस नंबर को उठाएं और दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर इस नंबर को उठाएं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन दो नंबर की करते हैं, दो ब्रैकेट्स लगे हों तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? a1 को मल्टीप्लाई किया a2 से तो ये a1 आ गया, ये a2 आ गया, फिर a1 को मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, साथ आयोटा है, आयोटा पहले लिख लेते हैं a1 मल्टीप्लाई बाय b2, ठीक होगा। फिर इस नंबर को उठाते हैं, इस नंबर को हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नंबर को आपस में नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा साथ है, आयोटा पहले लिख लेते हैं b1 a2, b1 आपस a2, फिर प्लस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा और आयोटा का आपस क्या आ जाएगा? स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस, जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहता है। b1 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, b1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस b1 b2 हो गया, या आपस a1 आ गया, a2 आ गया, प्लस इन दोनों में अगर आप आयोटा कॉमन ले लें तो आपस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 b2 प्लस b1 a2। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। इसकी डिटेल के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल को हम मद्देनजर रखेंगे। हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास है ये दोनों आपस, जिसमें आयोटा नहीं है उसको आप साइड पे कर लें, वो हमारा रियल पार्ट बन गया b1 b2। ये आपस इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास a1 b2 प्लस b1 a2। अब इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, ये आपस a1 a2 माइनस b1 b2 a1 b2 प्लस b1 a2। यही जो आपस मैंने पहले फार्मूले के तौर पे यूज करवाई है, बताई है। अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको आपने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला एक तरह का फार्मूला ही बन गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं। देखिए टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका अगर आ जाए कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है,
इक्वलिटी ऑफ complex number. लेट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। ये हमारे पास दो फर्स्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब ये कब इक्वल होंगे तो ये देखते हैं, r सेट टू बी इक्वल, r सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसका भी आपको पता होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है, आपने मुझे बताना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो सब ये इक्वल हो सकते हैं व्हेन इफ एंड ओनली इफ a1 इज इक्वल टू a2, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो एंड और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का बीजनी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो, देन वी कैन से दैट, उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि z1 इज इक्वल टू है हमारे पास है z2 है। आगे हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम अगर उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दें कि z1 को z2 में हम ऐड करें या z2 को z1 में ऐड करें तो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।